हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आपके लिए ये आज हम हाजिर हैं एक शॉर्ट वीडियो लेके जो कि अवेलेबल है 10 बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं या मिडिल एज में भी आके बच्चे पूछते हैं कि हम पढ़े क्यों, पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या होगा पढ़ने से, है ना। ये जनरली सवाल हमारे दिमाग में भी कभी कभी करते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं हम। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन जॉब के अलावा भी पढ़ाई के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो 10 बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपको समझने में थोड़ा हेल्प करेंगे। और ये हर कैटेगरी के लिए है, मतलब बच्चे हैं या फिर आप एडल्ट हैं। अगर आपको लगता है ये टॉपिक रिलेवेंट है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये भ्रम रहता है कि पढ़ाई क्या है, वो स्कूल में जाना, एग्ज़ाम्स पास करना, फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करना और धीरे धीरे 12th कर ली, फिर कॉलेज चले गए तो हो गई पढ़ाई, यही पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को देखें तो पढ़ाई एक पूरा प्रोसेस होती है जिसमें हम बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, रट्टा मार लिया, टीचर को सुना दिया। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमें कैसे बिहेव करना है सिखाया जाता है, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें बताई जाती हैं। ठीक है, हमें एनालाइज करना सिखाया जाता है, तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जो इस पढ़ाई के दौरान ही हो रहा होता है अगर हम ध्यान दें तो। लेकिन हम लोग क्या लगता है, अरे बस क्लास में गए, सिलेबस पूरा करना है और निकल जाना है, यही पढ़ाई होती है। एक्चुअली में ये पढ़ाई है नहीं। स्टडिंग मतलब ये तो एक पढ़ाई का पार्ट है, ये पूरी पढ़ाई नहीं है। अब देखिए फ़ायदे क्या होंगे। स्टडी मेक यू मोर फोकस। पढ़ाई करते हैं तो आपको जो पढ़ाई है वो बहुत फोकस बनाएगी। मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, फोकस, आपका जो ध्यान है वो एक तरफ रहेगा। स्टडी विल हेल्प यू फोकस ऑन वन थिंग। आप एक चीज़ पर एक बारी पे ध्यान देंगे और इससे क्या होगा कि आप ट्रैक पर रहेंगे और इस एबिलिटी की वजह से आप अपने काम पर और उसको काम को टाइम पे पूरा करने पर ध्यान दे पाएंगे। जैसे हमें बहुत सारे काम दिए जाते हैं तो हम सारे काम एक साथ थोड़ा ना कर सकते हैं, हम एक एक करके करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एक करके करने से हमारा फोकस बिल्डअप होता है और हमारा कंसंट्रेशन उस एक पर्टिकुलर चीज़ पर लगता है। ठीक है, स्टडी मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब रिस्पॉन्सिबल बनने का भी मौका मिलता है। क्यों? फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम पढ़ाई कर क्यों ना, ताकि हम फ्यूचर को अच्छा बना सके। तो एक तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। स्टडिंग गिव यू कॉन्फिडेंस। आप जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और बढ़ जाता है। अगर आपको पता है सब कुछ, आप जवाब दे पा रहे हैं और टीचर आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगेगा ना, तो आपको लगेगा और कुछ अच्छा करके आऊँगी कल में, है ना, और मेहनत करना है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं। स्टडी मेक यू स्मार्टर। ये आपको स्मार्टर भी बनाता है। मतलब जैसे कि आप जब पढ़ रहे हैं या याद कर कुछ सीख रहे हैं अपने जीवन में बेसिकली, तो आप क्या करते हैं, आप ये सोचने लगते हैं, आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो करती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और वो नए नए डिसीजंस आपके दिमाग में क्रिएट करती रहती हैं। तो इससे आप और स्मार्ट हो जाते हैं, आप थोड़ा अलग हट के सोचना शुरू करते हैं उस भेड़ चाल से। तो और आप अलग दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो इससे आप स्मार्ट भी बन रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए अगला है स्टडी हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, देखिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, वेदर वो स्टडी से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी ब्रेन जो है वो ट्रेंड हो जाता है, वो जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर देता है, क्या करूँ, कैसे आंसर निकालूँ, कैसे ये तकलीफ सॉल्व होगी। और इस स्किल की वजह से अब क्या होता है, और ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ तो हम सोचना शुरू करते हैं, अरे इससे निकलना कैसे है, ये कैसे सॉल्व होगी यार, मुझे तो आराम से रहना है। तो इससे आपको क्या होगा, आप जैसे जैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं कुछ बेटर सॉल्यूशन आपको मिलता है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और आपके एक टाइम बाद ऐसा होता है कि आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, आप बेटर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले से इतनी प्रैक्टिस कर रखी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, है ना। कोई भी जो एग्ज़ाम भी अगर कोई निकालता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उससे आप पूछिए तो वो कहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के ना क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते थे, तो वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और डेली लाइफ में भी आप देखिए, जो हमारे दादा दादी हैं, ये जो हमसे बड़े हैं, वो हमसे पहले सब कुछ जानते हैं। उनको आप बस एक प्रॉब्लम बता दो कि ऐसा कुछ हो गया, वो तुरंत आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है, उनको नॉलेज हो गई है उस चीज़ की, इसीलिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, पढ़ाई करी या स्कूल गए या जो लाइफ में भी बहुत कुछ, जैसे पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल जाके ही सीखते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत तरीके से पढ़ाई होती है, घर पर भी पढ़ाई हमारे पेरेंट्स हमारे को करवा रहे होते हैं, तो वो हमें लाइफ के बारे में सिखा रहे होते हैं, तो वो भी एजुकेशन के अंदर ही आ जाता है। तो वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया जाता है।
स्टडी हेल्प यू इन गेन मोर नॉलेज। अब सीधी सी बात है, पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ों को तो आपको नॉलेज तो होगी, और इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, और हमें अपने आसपास की चीज़ों की वेल इन्फॉर्मेशन, मतलब वेल इन्फॉर्म हम होने वाले हैं। ठीक है। स्टडी इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी लेवल। जो आपकी जानने की इच्छा है उसको पढ़ाई बढ़ा देती है। तो जब हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी याद करने लगते हैं, तो हम किसी और चीज़ पर ध्यान देते नहीं हैं। एक चीज़ अगर आपके समझ में आ गई, फिर आपके अंदर ये होता है कि अरे आगे भी तो करना है और आगे भी समझना है। हम लिंक जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, और जानना है और जानना है, ये कैसे हुआ होगा। तो इससे आपका क्यूरियोसिटी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और इससे आप ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और ज़्यादा नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं। तो आपको नॉलेज के रिकॉर्ड जो भूख है वो भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है सर। देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये एजुकेशन वाले प्रोसेस में है, तो ये आपको मोर रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव मतलब किसी भी चीज़ पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। स्टडिंग हार्ड डे इन डे आउट ब्रिंग विद बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज मेंशन। जैसे अगर आप दिन रात पढ़ाई करते हैं या दिन रात कुछ सीख रहे हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर आते हैं, और स्टडी करने की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ने लगती हैं, बिकॉज दे नो हैव टू स्टडी एवरी। और क्या होता है, जब हम एजुकेशन में होते हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगती है, तो हमारे पास ये भी है, अरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इतना सिलेबस कवर करना है, ये करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती है हर चीज़ की तरफ, और ये इससे क्या होता है, हमारा दिमाग भी सही काम कर रहा होता है, और हम सारे एक्शंस बहुत सोच समझ कर ले रहे होते हैं। स्टडी इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रहेंसिव। अरे आप जब पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, आपकी जो रीड करने की स्पीड है और कॉम्प्रहेंसिव लेवल, मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है। स्टडी हेल्प यू टाइम मैनेजमेंट। स्टडी की वजह से हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेते हैं। सीधी सी बात है, हम सारे बिजी लोग हैं, और कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी। तुमको पता है इतने टाइम तो स्कूल होता है, फिर इतने टाइम का ट्यूशन होगा, तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए इतने घंटे निकालने हैं, इतने टाइम में हम खाना खा के आ जाएंगे, इतने में मूवी देख लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाते हो। स्टडी मेक यू मोर डिसिप्लिन। ये आपको डिसिप्लिन भी बनाती है। एक डिसिप्लिन इंसान की रिस्पेक्ट एक सोसाइटी में अलग ही होती है। ठीक है। और वही इंसान सही माना जाता है। मतलब एजुकेशन का फ़ायदा क्या कि वो आपको डिसिप्लिन नहीं बना पाए, आपको अनुशासन में नहीं रख पाए। जिसका खुद पर कंट्रोल हो वही सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा, और वही एक बेटर सोसाइटी डेवलप कर पाएगा। तो डिसिप्लिन भी आपको बना रही है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अब कुछ लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कुछ मजबूरियों की वजह से, लेकिन उनके मन में होता है कि हमको इस डिसिप्लिन में रहना है, तो वो रहते ही हैं। लेकिन अब जैसे पढ़ने जा रहे हैं, आपको स्कूल भेजा जा रहा है, कॉलेज भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर भी उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एक डिसिप्लिन सिटीजन बनाया जाए। ठीक है। ना कि आवारा बना दी जाए जो सोसाइटी को ही हार्म करे, सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाए।